ब्रज नगरी में पहली बार एक ऐसा उत्सव बनाया जा रहा है जो आज से पहले कभी न बनाया गया, न किसी ने इसकी कल्पना की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह से पहली बार यूपीए सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार बने हुए 5 साल पूरे हो लिए और अब सरकार का लास्ट टाइम है और उस टाइम पर ब्रज में ब्रज रस उत्सव के नाम से एक महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, उत्सव की सारी तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:20 पर पवन हंस हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से 1:30 पर संतों के साथ भोजन का प्रोग्राम है उनका। 2 बजे तक भोजन का प्रोग्राम रहेगा, आधा घंटे का ये भोजन का प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आकर के इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये सजावट उनके लिए की गई है। यहाँ पर यह मंच सजाया गया है और मंच पर योगी आदित्यनाथ आकर के जो आज प्रोग्राम है उनकी रूपरेखा के बारे में और जो यहाँ के और इसका जो मायना निकाला जा रहा है इस उत्सव का जनता के हिसाब से, वो निकाला जा रहा है कि चुनावों को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि 4 साल से कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया गया। अब इस टाइम पर ही आखिर क्यों? आइए हम इसकी कुछ तैयारियां दिखाते हैं और बाकी की चर्चाएं हम आगे करते रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश का सरकारी स्तंभ अर्थात अशोक ललाट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हुनर हाट के नाम से, और ये एक बहुत बेहतरीन सजावट की गई है। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। यहाँ पर एक ये भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम सिंह अर्थात राजगुरु जो अभी हमने एक बताया था आपको कि कुछ युवक राजगुरु की जन्मस्थली से और भगत सिंह की जन्मस्थली तक साइकिल रैली भी निकाली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं और इनको बड़े अच्छे से सजाया गया और दिखाया गया कि किस तरह से ये छोटी सी उम्र में 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए थे और चूमा था इन्होंने फंदा और कहा था कि हम बार बार ऐसे ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहेंगे और इस देश के लिए न्यौछावर अपने प्राण करते रहेंगे। और यहाँ पर और बहुत सारे आप देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, यहाँ देखिए आपको इस बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई उत्सव, इस तरह का कोई महोत्सव कोई वो हुआ नहीं है। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में लिखा गया है, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई एजुकेशन हुई। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर वगैरह के बारे में लिखा गया था। यहाँ शहीदों की पूरी वो है आज़ादी अमृत उत्सव के नाम से ये एक पंडाल बनाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे शहीद हुए, चाहे वो मंगल पांडे हो, लक्ष्मीबाई हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, कुंवर सिंह हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य लाल गंगाधर तिलक हो, विपिन चंद्र पाल हो, दादा मोरारी जो हो, अर्थात जितने भी शहीद हैं उनकी लगभग प्रतिमाएं, फ़ोटो यहाँ पर लगाए गए हैं और उनके बारे में लिखा गया है। ये चीज़ जानकारी अक्सर इस युवा वर्ग को शायद पता भी नहीं होगी, इसीलिए ये उत्सव बनाया गया और इस उत्सव में अगर बच्चे आएंगे, नए बच्चे आएंगे, उनको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और मैं अब आपसे कहूँगा अपने कैमरामैन से कि आएँ और स्टॉप ने उस गैलरी में देखा किस तरह से आज़ादी के शहीदों के लिए लिखा गया और यहाँ पर विश्वकर्मा वाटिका बनाई गई है। ये विश्वकर्मा जी की मूर्ति बनाई गई है और विश्वकर्मा जो आप मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, उनको जो डिज़ाइन करते हैं उनको विश्वकर्मा बोला गया है। पहले यही जो विश्वकर्मा जी ही भगवान के और जितने भी उनकी सिटी बनती थी उनको बनाने का कार्य ये करते थे और वही उनको दिखाया गया कि किस तरह से काम होते थे पहले। जैसे आरी से लकड़ी काटने का है, ये घास छील रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं और टोटल जो हुनर आज की डेट में देखने को नहीं मिलता है। और आज की जो यंग जनरेशन है उसने इन चीज़ों को ये भूलते जा रहे हैं, क्योंकि शहर में ये देखने को नहीं मिलती हैं। और इन चीज़ों को याद कराने के लिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहली बार ऐसा मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, उन्हें देखने को मिलेगा। आज़ादी की चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, आपको पुराना कल्चर देखने को मिलेगा। किस तरह से विश्वकर्मा जी के हाथ में देखिए आपके हथौड़ा भी है, छेनी भी, सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से ये कार्य करते थे। और किस तरह से एक यहाँ पर विश्वकर्मा जी के मूर्ति के पास एक भाई साहब बैठे हैं, इनसे पूछते हैं
सर आपका शुभ नाम क्या है? बनवारी लाल गौड़। गौड़ जी, ये जरा बताएंगे कि विश्वकर्मा जी की जो प्रतिमा है इनका क्या मायना है और विश्वकर्मा क्या करते थे, क्योंकि आज की जनरेशन इन चीज़ों को जानती नहीं है। विश्वकर्मा जी का मतलब है जहाँ आवश्यकता जिस वस्तु की है, मकान बनाने की है तो वास्तु के हिसाब से, कहीं यंत्र निर्माण की है तो उसके हिसाब से, जो कार्य को कर सकें और कार्य को कर सकने की क्षमता रखते हों उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। तो वो भगवान विश्वकर्मा के ही स्वरूप में है और वही जितनी यांत्रिकी विज्ञान है सब विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा कही गई है। तो यांत्रिकी विज्ञान के निर्माता, यांत्रिकी विज्ञान के जानने वाले और बताने वाले आचार्य विश्वकर्मा जी हैं। इनको भगवान की श्रेणी में है, तो भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन मुख्यमंत्री जी आज यहाँ करेंगे आकर के। जैसा कि देखा गया कि आज से पहले ब्रज में ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआ था। ब्रज में हमारी देखी से अभी तक का ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआ या इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। पहली बार ऐसा उत्सव हो रहा है और आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं? छोटे छोटे कार्यक्रम तो होते रहे, हम लोग तो वृंदावन से ही हैं, यहीं ब्रजवासी हैं। यहाँ पूजन कराएंगे विश्वकर्मा जी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते, इतना बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम ब्रज में तो क्या लगता है शायद आगरा मंडल में इतने बड़े कार्यक्रम जल्दी में नहीं हुए हैं पिछली 2-3 सरकारों में। ये बहुत अच्छा, बढ़िया और नई समाज के लिए संदेशात्मक कार्य है। नई समाज को सीखने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा। हम बाज़ार में घूम के आए, अभी माननीय श्रीकांत शर्मा जी थे मंत्री जी, वो भी घूम रहे थे, हम भी देख रहे थे। बड़ा सस्ता यहाँ का सामान है। बाज़ार में जो सामान हमको 200 रुपये का मिलेगा वो यहाँ 100 और 80 रुपये का है। तो सामान भी बहुत सस्ता है और यहाँ बहुत अच्छा लोगों को समझने के लिए मिलेगा। देखिए, यहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। विश्वकर्मा के भगवान विश्वकर्मा के बारे में भी बताया कि क्योंकि जो भी औजार बनता है या जो भी कार्य होता है वो भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बनता है। और देखिए यहाँ पर लाट से ये कुछ बना रहे हैं, चूड़ी सी बना रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, ये भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शादाब अहमद है। अहमद जी, ये क्या बना रहे हैं आप? ये लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। लाख की चूड़ी बन रही है, किस तरह से बनाते हैं जरा बताएंगे इसका थोड़ा सा? लाख की चूड़ियों के लिए एक पेड़ होता है कुसुमी नाम का, उस पेड़ के अंदर कीड़े होते हैं। वो कीड़े अपने मुंह से लगातार लार छोड़ते रहते हैं और वही उनका खाना भी होता है जी। जब वो लार सूख जाती है तो किसान उस पे से उस लार को उतार लेते हैं और पानी से प्यूरीफाई करके 2-3 दिन के अंदर उसको सुखा के मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं, हम लोग परचेस करते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर सोप स्टोन पाउडर मिलाते हैं और एक रोजीनियस होता है, बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है जो उंगली से दबाने से पिचक जाता है। तो उसको एक कढ़ाई के अंदर तीनों का मिश्रण किया जाता है और जिस तरीके से हलवा बनता है उसी तरीके से लाख का मटेरियल भी तैयार किया जाता है। तो ये चूड़ी के ऊपर चढ़ाई जाती है या किस तरह से बनाई जाती है? इसको चूड़ी के ऊपर भी चढ़ाई जाती है और बिना चूड़ी के भी तैयार की जाती है। सादा भी बना सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पर लाट के जरिए चूड़ी बनाई जा रही है। ये महिलाओं को बहुत पसंद आती है और महिलाएं डिजाइनिंग चूड़ी भी इससे बनवा सकती हैं अपनी लाट की, प्लस लाट की सादा चूड़ी भी बन जाती है। और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से आगे भी हम दिखाते हैं। अभी विश्वकर्मा जी का देखा, यहाँ पर ये हुनर हाट के नाम से जगह बनी हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या यहाँ पर लगाया गया है, क्या तैयारियाँ हैं और हुनर हाट का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर सिर्फ मूर्तियाँ हैं अभी और यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। मीडियाकर्मी और सभी लोग बैठे हैं। यहाँ कार्यालय बनाए गए हैं, सभी के कंट्रोल रूम हैं। यहाँ देखिए आप पीछे, हम अपने कहेंगे कैमरामैन से एक बार पीछे की तरफ दिखाएं, जहाँ पर ये हुनर हाट जो पूरा ये प्रांगण है, इसमें किस तरह की दुकानें हैं और इन दुकानों पर किस तरह के प्रोडक्ट हैं। ये हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, मशीनों से नहीं है। सारी कारीगरी जो की गई है वो हाथों से की गई है। वहीं पर यहाँ कुछ शॉपकीपर हैं, इनसे पूछेंगे और इनके चीज़ें देखेंगे। भैया आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से हैं। भागलपुर से। ये हाथ की बनी हुई, किस तरह की बनी हुई चीज़ें और किस रॉ मटेरियल से बनी हुई हैं? ये कॉटन सिल्क के कपड़े से बनता है, ये रॉ मटेरियल से, और जो इसमें प्रिंटेड किया जाता है हाथ से सर। इसका सारा हाथ की कारीगरी है। सारा हाथ की कारीगरी है सर। साड़ी है, ये साड़ी है। साड़ी है। क्या कॉस्टिंग एक मिनिमम? 2600 रुपये की है। देखिए कितना सस्ता। अगर ये कॉटन का साड़ी अगर आप किसी शोरूम से जाएंगे तो 5000-4000 से नीचे नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए एक भाई हैं, ये आर्ट बनाते हैं। भैया शुभ नाम आपका? अंकुश प्रजापति। कहाँ से हैं? जी मैं रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं। ये मेले में आकर के आप आर्ट का वो कर रहे हैं, किस तरह का महसूस हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ से हमारे लिए जो है अच्छा नाम और काम हो रहा है। यहाँ से काफ़ी सारे ऑर्डर मिले। एक पहचान और ऑर्डर की भी कुछ डिमांड आई है? अभी तक ऑर्डर बना है कुछ? जी हाँ, अभी सुबह एक ऑर्डर आया है जो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके।
तो ये आप सभी की आकृतियाँ खाली फ़ोटो से या किस तरह से बना रहे हैं? मैं सामने बैठा के 30 मिनट में तैयार 30 मिनट में तैयार कर देते हैं। एक आर्ट का क्या पैसा चार्ज कर रहे हैं? 300। 300। देखिए यहाँ पर अगर किसी को अपना फ़ोटो बनवाना हो, भाई के सामने बैठें और 30 मिनट में फ़ोटो बनवा कर ले जाएं। यहाँ कालीन वगैरह हैं, कारपेट हैं, दरी है, चादर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं, वो कारीगरी है, ये हुनर। अच्छा, तो हाथ से बनाया हुआ आइटम यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें तो नहीं, पर थोड़ा धीरे धीरे हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे शूज़ हैं, देखिए यहाँ पर ये रॉ मटेरियल, ये भाई हैं हमारे, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, कहाँ से हैं? टोंक जिले से, राजस्थान। टोंक से, राजस्थान से। ये क्या चीज़ है? ये ये हाथ से बनी हुई है या ये मशीन द्वारा बनाई गई? हाथ और मशीन दोनों का मैं वो होता है मेल इसके अंदर। जी, तो किस चीज़ की बनी हुई है सर ये? ये उलन की बनी हुई है हमारे यहाँ। टोटल ओलन की है, कोई इसमें किसी तरह का? नहीं है सर, ये टोटल उलन का है सर ये। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप ब्रज में आकर के ये ऐसा उत्सव देख रहे हैं? सर हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के, वृंदावन के अंदर। और नकवी जी और ये इन्होंने योगी जी आ रहे हैं, हमें और ज़्यादा उत्साहित है यहाँ पे आने से, ताकि हमें और आगे मनोबल बने, आगे बढ़ने का और मिलेगा हमारे को, ताकि हमें और आगे लाइन मिलेगी इसमें जाने। मतलब जैसे कि देखा गया है कि आजकल फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ब्रांड आते हैं और टीवी पे ऐड देते हैं और बिकता है प्रोडक्ट। इसी तरह से आप लोग हाथ के कारीगर कहलाते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये उत्साह दिया गया, मतलब बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या उम्मीद करते हैं ऐसी सरकार से? नहीं, हम तो सरकार से उम्मीद ये कर रहे हैं कि आगे भी हमें इसी तरह से एग्जीबिशन के अंदर चांस मिलता रहे और हमारे इस तरह से ही प्रदर्शनी के अंदर भाग लेने का मौका मिलता रहे। देखिए भाइयों का है, उम्मीद है कि इसी तरह से प्रदर्शनियों में अगर इन लोगों को जगह मिलती रहेगी तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हाथ की कारीगरी को बहुत अच्छी जगह मिलेगी। और यहाँ पर एक भाई हैं हमारे, ये चूड़ियाँ लेके बैठे हैं, यहाँ पर उसके कार्य हैं। सर कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। सर ब्रज में आकर के कैसा लग रहा है और ये किस तरह की चूड़ियाँ हैं? सर बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे क्या है, हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। ये लाख बैंगल्स है सर, जयपुरी फेमस लाख बैंगल्स है। ये चीज़ हम लोग बनाते हैं सर। ये लाख से बनी हुई चूड़ियाँ हैं? हाँ, लाख से बनी हुई चूड़ियाँ हैं। अच्छा। ये सब हैंडमेड है सर, हाथ से बनाई हुई चूड़ियाँ हैं, जिनके लिए दुनिया तरसती है, वो चीज़ आप यहाँ पे मिलेगी। तो लोगों को आप क्या कहेंगे ये ब्रांड के बारे में? अपने में कुछ बताइए जिससे कि लोगों को पता चले और आप तक आए देखने। सर ये जो है लाख बैंगल्स है, ये एक वैक्स होता है एक तरीके का, तो उसमें उसको कढ़ाई में गला के और उस तरीके से उस चीज़ को बनाया जाता है। ये अगर कोई जैसे कोई महिला आकर के और ये सोचे कि वो अपने साइज़ के हिसाब से बनवाना चाहे तो बना के दे देंगे आप उन्हें? लाख होता है, जो पेवर लाख होता है वो तो साइज़ का हो जाता है। जैसे ये पेवर लाख है जी, ये चीज़ क्या है, पेवर लाख की है, ये हाथ से बना हुई है, ये छोटी बड़ी हो जाती है। बाकी और जो चीज़ें हैं इसी में अगर अपन रिंग डाल देंगे तो वो छोटी बड़ी फिर नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, रिंग वाली रिंग के हिसाब से ही बनेगी? रिंग वाली रिंग के हिसाब से ही। हाँ, देखिए यहाँ पर ये चूड़ियाँ हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साज सज्जागी, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा भाती हैं चूड़ियाँ और सुहाग का एक हिस्सा भी हैं। और देखिए यहाँ पर भाई हैं हमारे, और ये कुछ चीज़ें हैं लकड़ी से बनी हुई। सर कहाँ से हैं आप? सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ब्रज में आकर पहली चीज़ तो कैसा लग रहा है और इस उत्सव में आकर कैसा लग रहा है? सबसे ज़्यादा उत्सव में आकर अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि ब्रिज के लोग और मथुरावासी सभी लोग आए। और ये हाथ से बनाई हुई चीज़ें सारी? जी, सब हैंड वर्क है। देखिए कार्विंग है हमारे सहारनपुर की, जो बहुत फेमस है वर्ल्ड के अंदर। ये ब्रास इल्ले है, ये कार्विंग है, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए ये हाथ से बनाई हुई सारी कारीगरी है। और इस तरह की चीज़ों को अगर जगह मिलती है तो बहुत अच्छी चीज़ है और इन लोगों को रोज़गार भी बढ़ेगा, क्योंकि इस चीज़ ये विलुप्त होती जा रही है टीवी के कारण। हुनर हाट में आकर के इन लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे कि हाँ कारीगरों के लिए, जिससे क्या है कि इनकी जो रोज़ी छिन चुकी थी उसकी उम्मीद अब जगने लगी है इस तरह के प्रोग्रामों से। यहाँ ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं और अगरबत्तियाँ हैं, तेल हैं, शैम्पू हैं। और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक तस्वीर बनाई जा रही है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से एक बार उस तस्वीर को दिखाएं। देखिए ये कलाकार भाई हमारे लगे हुए हैं, आर्ट्स वाले, ज़रा एक मिनट आएंगे आप? देखिए ये योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर बनाई जा रही है, सिर्फ कलरों से बनाई जा रही है। भैया
क्या नाम है आपका? पहले तो अपना सर मेरा नाम अनिल सोनी, मथुरा से। मथुरा से ही हैं आप? जी। ये आर्ट जो बना रहे हैं आप, क्या इस तरह की कैसे आर्ट बनाते रहते हैं और क्या इसका वो रहता है? ये एक कला का ही एक अलग माध्यम है जिसको आप देख सकते हैं। सैंड कलर से लोग एक्रेलिक कलर से कैनवस पे बनाते हैं, तो मैंने एक रंगों के माध्यम से जो ऑर्डिनरी रंगोली होती है उससे अलग उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए, ये है कलाकारी और इस कलाकारी को विलुप्त होती जा रही है ये कलाकारी। और देखिए